हाँ जी, देखा जाए, शांति बनाए रखिए। फिजिक्स पढ़ना है ना। फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें एक हेडिंग हुआ था और दूसरा हेडिंग चलेगा, और दूसरा हेडिंग है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ प्रकाश की, प्रकाश की किरण। क्या कर, चलिए रे ऑफ लाइट हेडिंग करिएगा। रे ऑफ लाइट हेडिंग करिए बाबू, आवाज नहीं करिएगा, हेडिंग करिए। प्रकाश का किरण या प्रकाश किरण, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। हो गया बाबू, लिखिएगा प्रकाश के, पहले लिख लो उसके बाद समझते हैं। लिखिए प्रकाश के, लिखिए प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, प्रकाश के गमन पथ, गमन मन होता है जाना, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को रे ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को रे ऑफ लाइट कहते हैं। तथा तथा प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई किरण ऐसे जा रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रकाश का किरण है। ये क्या है जी? और जब बहुत सारा किरण एक साथ जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या जी? प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? जैसे टॉर्च से जब प्रकाश निकलता है तो किस रूप में निकलता है? बीम के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है जी? यही है बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ये देखो तो अनेक किरणों से मिलकर बना है। कितना किरण है? 3 किरण है, ठीक है ना। और ये जो प्रत्येक लाइन देख रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। ये डायरेक्शन को बताता है कि किरणें यहाँ से निकलकर इधर जा रही है। तो लिख लीजिए बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट से ही बनता है बीम ऑफ लाइट। एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छा से इसको पढ़िएगा, याद करते रहिएगा। बनाओ जी। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। हेडिंग करिएगा टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट। हेडिंग नंबर 2, टाइप ऑफ
बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज के प्रकार। आवाज नहीं कीजिएगा, इसको पुंज लिखिए चाहे पुंज लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है जी। प्रकाश पुंज के प्रकार, आवाज नहीं करिएगा, हेडिंग करिएगा टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट, बोलिए मत बाबू। टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज के प्रकार, ठीक है। लिखिए प्रकाश पुंज मुख्य रूप से, प्रकाश पुंज मुख्य रूप से, प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो निम्न है। देखिएगा उस तीनों का नाम क्या है। पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। तो कितने प्रकार का है जी? 3 प्रकार के। पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, क्लियर। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश। और ये उदाहरण लीजिए तीनों, और तीनों लिखने के बाद पहला हेडिंग करिएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समानांतर प्रकाश पुंज पहला, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। अब आगे आओ दोनों। हाँ बैठ। तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है जी? घर पे? अच्छा नहीं मिला। जो लोग लगा के नहीं आएंगे ना, उन लोग से आई कार्ड का पैसा अलग से ले लिया जाएगा, क्योंकि घरे रखिए आप। तुम्हारा कहाँ है आई कार्ड? तुम्हारा नहीं मिला, छोड़िए मत। चलिए पहला हेडिंग करिएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हो गया जी, मिटा दें? चलिए जी, तो लिख लिए हो तीनों? अरे भैया लिखिए जल्दी, रुक के तो हिले, हम कहाँ भाग रहे हैं। हो गया बाबू, पहला हेडिंग करो। हेडिंग करिएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लिखो लिखिएगा वैसा प्रकाश पुंज,
वैसा प्रकाश पुंज है, लड़का नहीं लिख रहा, पीछे वाला है। वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के क्या होती है जी, समानांतर होती है, उसे उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, एक, दोनों आगे आ जाओ, आगे आओ दोनों, दोनों 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 एक दूसरे, क्या लिखे जी, वैसा प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखो जी, ये जो किरणें जा रही है एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, ध्यान दो, एक दूसरे को कहीं नहीं कहीं नहीं काटेगा, इधर से निकल के इधर जा रही है, ठीक है। यानी कि ये जो प्रकाश पुंज होगा ना, क्या होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा। बना लो, बनाओ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आप फिगर बना लो ये। पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया जी। अब हेडिंग करोगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, दिखाई देता सभी को, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी कि अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश हेडिंग करिएगा जी, अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। लिखिए वैसा प्रकाश पुंज, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती है या एक बिंदु पर मिलती है, वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसी में लिखिएगा, इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। ये देखिए संतृप्त, इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज को सेचुरेटेड बीम ऑफ लाइट भी कहा जाता है, यानी कि संतृप्त प्रकाश पुंज। लिख लिए बाबू, इसे संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। देखो जी, परिभाषा क्या था कि वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, एक बिंदु पर। देखो इधर से भी प्रकाश पुंज आ रहा था, यहाँ मिल रहा है, इधर से भी आ रहा तो यहीं मिल रहा है, और यहाँ से भी आ रहा तो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे। यानी कि ये जो प्रकाश पुंज होगा क्या होगा, अभिसारी होगा। क्या होगा जी, अभिसारी प्रकाश पुंज। लिख लो,
अगला हेडिंग करिएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। आवाज मत करिए, हमारी क्लास एकदम शांति से करिए। अगला हेडिंग है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। डाइवर्जन, देखिए कन्वर्जन का मतलब होता है इकट्ठा होना और डाइवर्जन का मतलब होता है फैलना, ठीक है ना। तो इसमें फैलेगा, जैसे टॉर्च से प्रकाश निकलता है तो क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है और विभिन्न दिशाओं में चला जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्जन कहेंगे, ठीक है। लिखिएगा वैसी प्रकाश पुंज, वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में चली जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। लिखिए इसे असंतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, अनसैचुरेटेड बीम ऑफ लाइट। इसे असंतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसे असंतृप्त प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। हो गया जी, ठीक है। क्या होगा, तो अब इधर इकट्ठा हो रहा था, उसमें फैलेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से निकल रहा है और विभिन्न दिशाओं में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यानी कि फैल रहा है जी। अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश, आवाज मत करिए, लिखिए अपसारी प्रकाश पुंज। हो गया जी, बोलो जी, आगे बढ़े। चलिए मिटा दे, तीनों हो गया। अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बोलो जी। कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट करेंगे। चलिए अब हेडिंग करिएगा आप लोग सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ, इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं जी, प्रकाश स्रोत या प्रकाश का स्रोत। आवाज मत करिए, हेडिंग करिए सोर्स ऑफ लाइट। देखिए हमारे क्लास में किसी भी प्रकार का आप लोग बात मत करिए, समझिए। सोर्स ऑफ लाइट, हिंदी क्या है जी, प्रकाश स्रोत। अच्छा बताइए, अभी हम लोग को प्रकाश किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है जी, अभी अंदर मिल रहा है बल्ब से। तो बल्ब क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। बाहर निकलिएगा तो या तो सूर्य से, अगर रात होगा तो तारे से आपको लाइट प्राप्त होगा, तो क्या है, आप मोबाइल का टॉर्च जला लीजिएगा तो मोबाइल का टॉर्च क्या हो जाएगा,
मरकरी, तो ये मरकरी रहे भाई है। तो देखिएगा जी, जिस जिस भी स्रोत से, जिस भी वस्तु से, अरे भाई मेरे समझने का प्रयास करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहाँ से। देखिए, जिस वस्तु से आपको प्रकाश मिलेगा उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? सोर्स सप्लाई। क्या कहेंगे जी? अच्छा बताइए, का से आपको मिल जाएगा? तो पहले सबसे बड़ा जो आपको एनर्जी लाइट मिलता है कहाँ से मिलता है? सूर्य, तार। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, बहुत ही समझदार हैं, तो हम लोग अपने से भी जुगाड़ किए हुए हैं लाइट का। ये है ना कि अगर मान लेते हैं कि अंधेरिया रात हो तो उस समय जब तारे नगर ना निकला हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग बनाए हैं टॉर्च। क्या बनाया जी? टॉर्च है, लैंप है, बल्ब का विद्युत बल्ब, ठीक है, बल्ब। और क्या? मोमबत्ती। और क्या? मोबाइल का बल्ब। टर्ची का मतलब वो टर्च हो गया। सबका कैसे? लालटेन, लालटेन इडिशन। अब कोई दिया मत कर देना, सब आ जाएगा। लालटेन, यानी ये सब क्या है? सोर्स सप्लाई। ए बाबू ये जंगला को मन झाका है, नहीं देखो, ठीक था, ध्यान इधर रखिए। चलिए जी, क्लियर। उसका ध्यान देवे, जंगला को बारे हटा दे, उसको पर्दा को। पर भी लोग है समझ। अच्छे, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो कुछ ऐसा सोर्स है ना जो हम लोग खुद से बनाए, और कुछ ऐसा सोर्स है जो भगवान के द्वारा बनाया गया। देखो ये दोनों जो है ना, ये हम लोग नहीं बनाए, भगवान बनाया है। तो ये नेचुरल सोर्स सप्लाई क्या है जी? नेचुरल। और ये बाकी जो है ना आर्टिफिशियल है कि नहीं है जी? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। यानी जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है उसको मैन मेड कहा जाता है। मैन मेड, मैन माने आदमी, मेड माने बना। तो मैन मेड कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये है नेचुरल। बोलो कोई आपत्ति? क्या ही आपत्ति होगा? तो चलो लिखो, लिखिएगा, जिस वस्तु से, जिस वस्तु या स्रोत से, जिस वस्तु या स्रोत से, जिस वस्तु या स्रोत से, क्या लिखे जी? जिस वस्तु या स्रोत से प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिस वस्तु या स्रोत से प्रकाश की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है जी? प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। उतार लो सब लाइन से, जैसे में लिख लो सूर्य, तारे वगैरह वगैरह, ठीक है। लिखो सोर्स ऑफ लाइट, ये सब क्या है जी? सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर? क्या रे बाबू इमामुद्दीन, बहुत टाइम से आ रहा है, नींद नहीं खुलता होगा। आज अगर नींद नहीं खुल रहा है ना, याद रखिएगा, आज से 5 साल बाद बिना उठाए जग जाइएगा, जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा। जगाना आपको नहीं पड़ेगा। और अभी आपको 5 घंटा नहीं पड़ा जा रहा ना, एकदम क्लियर रहिएगा, आने वाले दिन में 10-12 घंटा काम करने के लिए तैयार रहिएगा। सोर्स सप्लाई कहिएगा ऐसा कहाँ होता है, तो अपने पापा अगर कमाते होंगे तो आप उनसे पूछिएगा कि 8 घंटा ड्यूटी के बाद भी ओवर टाइम करते हैं। तो अभी आप ओवर टाइम कर लीजिए, कम से कम टाइमे से पढ़ लीजिए, ओवर टाइम हटाइए। हो गया जी? चलो अब लिखो टाइप ऑफ सोर्स सप्लाई। हेडिंग करो टाइप ऑफ सोर्स सप्लाई। आवाज नहीं करो। टाइप ऑफ सोर्स सप्लाई, प्रकाश स्रोत के प्रकार।
प्रकाश स्रोत के प्रकार। टाइप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत के प्रकार। लिखिए, प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से, जल्दी करो, प्रकाश स्रोत के प्रकार। प्रकाश स्रोत के प्रकार। लिखिए, प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? प्रकाश स्रोत मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जो निम्न है। जो निम्न है, पहला लिखिएगा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल, अरे यार ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा होता है मैन मेड। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, या मैन मेड को ही क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ, चलो जी, तो लिख लो दो प्रकार के। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्या होगा जी? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। और दूसरा क्या है जी? मानव निर्मित। मानव निर्मित, या इसी को कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्रकाश, बाबू हमने दोनों लिखो और पहला हेडिंग कर लो, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये दोनों को पढ़ के क्लास को ओवर करेंगे, और कल पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट। अब ल्यूमिनियस भी पढ़ना है, ल्यूमिनियस, सेल्फ ल्यूमिनियस, दो चीज आपको पढ़ना है। चलो जी, लिखो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। हो गया? लिखा गया है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट पहला हेडिंग करिएगा। हो गया जी? अब देखो, दोनों समझ गए हो तुम लोग कि नेचुरल का मतलब क्या होगा? प्राकृतिक, यानी वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। लिखो, वैसा प्रकाश स्रोत, आवाज मत करिए बाबू मेरे, काहे देख के गजन दिलाते हैं। वैसा प्रकाश स्रोत जो, कितना धीरे धीरे आओ, कितना सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा रहा है, फिर भी तुम लोग याद नहीं रहता जब इसका टेस्ट लेते हैं। रुक यार, कुछ बोलने नहीं तो। लिखो, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा, कौन द्वारा जी? प्रकृति। आप नहीं लिख रहे हैं बाबू? लग तो नहीं रहा लिख रहे हैं। कुछ याद आ रहा है क्या? सोच रहे हैं? वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ। वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है। उसे ये भी नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव है खाली, डिफिनेशन से कोई मतलब ही नहीं। उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहेगा ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है? लालटेन, टॉर्च, सूर्य, फलाना, सूर्य। जैसे में लिखो सूर्य और तारे। ग्रह में याद रखिएगा प्रकाश नहीं होता है, वो किसी और के प्रकाश से चमकता है। जैसे में क्या लिखे? सूर्य, कमा तारे, चांद। चांद में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किसी और के प्रकाश से। आपको पढ़ाएंगे कि चांद जो है ना, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है, समझे? वो किसी और के प्रकाश से। सूर्य तारे लिख लिए जी। चलो अगला लिखो, मैन मेड।
लिखिए ना भाई, प्रकाश स्रोत उसको नहीं काउंट किया जाता, वैज्ञानिक है तुम्हें। वैज्ञानिक तो तब बनो तुम लोग जब पूछे सवाल, टेस्ट होगा इसका ना, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर का टेस्ट हो जाएगा तब होगा, ओरल टेस्ट होगा। अभी आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन आएगा ऐसे पर, और आप बताइएगा केमिस्ट्री की तरह। हो गया जी, लिखिए। देखिए भाई, मानव ने अपने सुविधा के लिए बनाया भाई। रात में अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, टॉर्चे जलाएगा। अब बिजली का बल्ब होगा तो नहीं जलाएगा। तो लिखिएगा, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने, मानव माना हमने के बहु मानव है सर की दानव है सर, काम था दानव खने है। लिखो वैसा, हम तो सर हमारा नहीं आपका, लिखो वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तो बोलेगा वही लिखवाएंगे। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने, आप नहीं लिख रहे हैं, साबुद्दीन की ग्यासुद्दीन क्या नाम आपका, क्या सुल्तान सलमान खान का, हाँ कौन का नाम जी, ए सुल्तान। हाँ क्या लिखे हैं, वैसा प्रकाश, क्या बोले हैं जी, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने अपने सुख सुविधाओं के लिए, सुख आप डैश दे के लिखिए, सुविधा, सुख सुविधाओं के लिए निर्मित किया है। निर्मित लिखा जाए, निर्मित किया है। क्या किया है जी, निर्मित किया है उसे, क्या कहते हैं जी, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अर्जित किया है, मैंने बनाया है। अभी मैं अर्जित कहां से आ गया, अर्जित मैंने कहा था प्राप्त करना, अर्जित किया है उसे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, लालटेन, टॉर्च, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब इत्यादि, बिजली का बल्ब इत्यादि, बिजली का बल्ब इत्यादि। तो आज का मेरा क्लास यहीं पे होता है समाप्त। अब कल के क्लास में शायद मैथ है कल, देखो बालक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ल्यूमिनियस सब्जेक्ट, ठीक है ना, ल्यूमिनियस सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि प्रदीप्त वस्तुएं। क्या पढ़ेंगे जी, यानी ये पढ़ेंगे अब मंडे के दिन। कल शुरू होगा मैथ, और मैथ में क्या बता रहे थे आपको, रिलेशन शायद दिखाए थे। तो चलिए आज का क्लास यही पे होता समाप्त। आप लोग इसको फेयर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब ये चैप्टर महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर अब धीरे धीरे बढ़ेगा बाबू।